स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट क्लासेस विद राहुल में। जैसा कि हम लोग अपना प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में 2016 तक सॉल्व कर लिए थे, तो इस पेपर में हम देखते हैं कि जो पेपर कैंसिल होते हैं वो दोबारा जब होते हैं तो वो किस टाइप के आते हैं, इजी होते हैं, मॉडरेट होते हैं या मतलब थोड़ा टफ होते हैं। तो 2016 में किन्हीं कारणों से पेपर स्थगित हुआ था, तो ये दोबारा पेपर हुआ था। तो 2016 के दोबारा पेपर जो हुआ था, जो पेपर आया था उसको सॉल्व करते हैं हम, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या में छोटी वाली ज्ञात करनी है। तो क्या होता है कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वो ऋणात्मक संख्याएं जो जैसे जैसे वो छोटी होती हैं वो जीरो के करीब पड़ती हैं तो वो बड़ी होती हैं ऋणात्मक में। और जो ऋणात्मक में बड़ी संख्याएं होती हैं, जैसे ये -3 है, -4 है, तो -3 छोटा होगा, -3 बड़ा होगा, लेकिन -4 बड़ा ना होकर छोटा होगा, क्योंकि जीरो के जो नज़दीक होती हैं जो ऋणात्मक संख्या जो जीरो के नज़दीक होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, और जो जीरो से दूर जाती हैं, जो जीरो से दूर जाती हैं वो घटती जाती हैं। तो इस हिसाब से हम ऋणात्मक वाले में जो बड़ी होगी, अंश तो सबका समान है -9, और जो अंश में हर सबका समान है 9, अंश में जो सबसे बड़ा होगा वो वाली वैल्यू हमारी इस वाली परिमेय संख्या से छोटी होगी। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? -7 का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ऑप्शन चौथा द वाला सही होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो दूसरा क्या है कि 16, 32 और 64 का लॉसा निकालना है। तो लॉसा निकालना लगभग हर क्वेश्चन पेपर सीरीज में एक क्वेश्चन लॉसा से और एक क्वेश्चन मौसा से फिक्स है कि आना ही आना है। तो लॉसा निकालना आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जिनको नहीं आता होगा, जिनको आता है वो तो उनके लिए अच्छा ही है। तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो लॉसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे निकाल भी चुके हैं पहले। तो इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो जो कॉमन चीज़ें होते हैं, तो कॉमन कितनी हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 6 बार 2 है। तो इसका गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि लॉसा इसका 64 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ऑप्शन 64 है? ऑप्शन पहला ही है, तो दूसरा का पहला सही होगा। अब समीकरण क्या कह रहा है? समीकरण से भी एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपका आ रहा है कि एक नंबर में, लघुत्तरी में, नहीं तो विकल्पी में, किसी में। तो पहला क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि समीकरण 1.5 -1.5y -7 बराबर 0.5y, इसको हल करके y का मान ज्ञात करिए। इसमें कुछ करना नहीं है, बस पक्षांतर करके उसके चिन्ह को बदल के y का मान निकालना है। तो 1.5y -7 बराबर 0.5y। तो इसको क्या करते हैं कि चर, ये y वाला चर है, y वाला, तो इसको एक साइड कर लेते हैं, और ये पूर्णांक संख्या है, इसको दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। तो 1.5y माइनस, इधर ये पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो -0.5 हो जाएगा, इक्वल टू इधर ये -7 है तो इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। अब आते हैं इसको, तो फिर इसको हम घटा लेते हैं। तो 1.5 में से 0.5 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1, तो 1y। तो 1y का मतलब हुआ केवल सिंगल y, क्योंकि जो y लिखते हैं इसमें समझिए कि हमारा एक गुणांक ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, गुणांक के रूप में उसके एक है। तो इस हिसाब से y इक्वल टू हमारा 7, जो ऑप्शन नंबर कौन से वाले ऑप्शन पे है? ऑप्शन ब हमारा सही है। अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या है कि ये सरलीकरण का है। इस टाइप के भी क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, हर साल एक नंबर में पूछना फिक्स है इसका। तो क्वेश्चन क्या है? y ब्रैकेट में z -x प्लस z
ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट में y माइनस जेड। तो इन क्वेश्चन हम देखते क्या हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है ब्रैकेट के अंदर वाले में वो संख्या नहीं होती है, चक्री क्रम में होते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड के क्रम होता है, पहले x आता है फिर y फिर z, तो इस हिसाब से होते तो लगभग इनका वैल्यू काटने पे लास्ट में 0 ही आती है। तो हम सॉल्व करते हैं, तो y का मल्टीप्लाई कर देंगे z में, z माइनस एक्स वाले ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट टूट जाएगा और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी y माइनस जेड हो जाएगा। उसके बाद अब x पहले लिखते हैं फिर y, तो एक्स वाई हो जाएगा माइनस का एक्स वाई प्लस, अब इसका करेंगे तो प्लस जेड एक्स, अब प्लस का इधर ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 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 वाई जेड। अब फिर इसका करेंगे तो एक्स वाई प्लस का, दूसरा है प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस जेड एक्स। तो अब देखते हैं कि अब इनको कि कौन से घटने वाले कौन से कटने वाले हैं। तो ये प्लस का वाई जेड है और ये प्लस माइनस का वाई जेड है, तो सेम है, विपरीत चिन्ह होते हैं तो कट जाते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया। अब माइनस का एक्स वाई है तो कहीं प्लस का एक्स वाई होगा तो इससे कट जाएगा, ये प्लस का एक्स वाई है तो इससे ये विपरीत चिन्ह है तो कट गया। प्लस का जेड एक्स है और ये माइनस का है तो ये इससे कट गया, तो लास्ट में हमारी वैल्यू आ गई 0, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 10 सही है इसमें। अब आते हैं पाँचवें क्वेश्चन में, क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी? संगत ऊंचाई का मतलब क्या, त्रिभुज का लंब क्या होगा? तो इसके लिए हमको क्या है, ये क्वेश्चन भी, इस टाइप के भी क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं त्रिभुज से के क्षेत्रफल से संबंधित। तो इसमें क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का बस फार्मूला हमको पता होना चाहिए, उसमें पुट कर देंगे, जो वैल्यू नहीं पता होगी इधर उधर ट्रांसफ़र करके हम अपना इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है यानी कि ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, ऊंचाई हमको नहीं दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, सबको पता होगा, 1/2 आधार गुणे लंब। तो उसके बाद क्या करते हैं, जिसकी जगह पे जो मालूम है वो रख देते हैं, जैसे 45 क्षेत्रफल की जगह पे हमको पता है, फिर आधार की जगह 15 सेंटीमीटर पता है, लंब नहीं पता है और ये सब पते हैं। तो अब आते हैं इसको पक्षांतर करते हैं। ये 1 में 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद फिर 15 सेंटीमीटर गुणे लंब बचा, तो अब लंब बराबर क्या होगा, ये इधर से 15 सेंटीमीटर क्या करेगा, उधर जाएगा, इधर भाग करने लगेगा, इधर गुणा कर रहा है, इस साइड गुणा कर रहा है तो इस साइड आएगा तो भाग करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भाग करेगा तो 45 × 2 यहाँ पे ऑलरेडी था सेंटीमीटर स्क्वायर, अब नीचे आएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 15 से ये 45 कटेगा 3 बार, तो 2 3 6 और 1 सेंटीमीटर से ये 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर × सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, तो बटे सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा हमारा 1 सेंटीमीटर, यानी लंब आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, लंब यानी कि ऊंचाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 100 सही है हमारा। हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम अपने अति लघुत्तरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 83 के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पे कौन सी संख्या मिलती है। तो मतलब कि क्या है कि 83 है, तो 83 का मतलब 8 और 3 है, इसके अंक बदलने पे क्या हो जाएंगे, 3 की जगह पे ये आ जाएगा, 1 की जगह पे ये चला जाएगा, यानी कि तुम हमारा हो जाएगा 38। तो अंक बदलने पर 38 आ गया, तो हमें क्या पूछ रहा है कि दोनों का अंतर, यानी कि 83 माइनस 38 कर देना है। 83 माइनस 38 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो ये यहाँ 13 तो 5, यहाँ 7 4 45 आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन का 45 जिसको लगाना है हमको ऐसे। मूल संख्या क्या है, मूल संख्या 83 है, मूल संख्या 83 है, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या हो जाएगा 38, दोनों का अंतर हो जाएगा 83 माइनस 38 यानी कि 45। तो इस प्रकार हम अपना छोटा क्वेश्चन लगा लिए। अब 7वां क्या,
सातवां क्या है, इस समीकरण को सॉल्व कीजिए। ये भी हर बार कोई ना कोई समीकरण दे रहा है, इसमें क्या करना, बस पक्षांतर करके चिन्हों को बदल के x की वैल्यू हमको फाइंड कर लेनी है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं क्या है। -4x + 3 = -6x - 18। तो अब क्या करते हैं कि जो सजातीय पद होते हैं, जैसे कि ये x वाला पद चर पदों को एक साइड कर लेते हैं, अचर पदों को एक साइड कर लेते हैं। तो चर पद कौन से हैं, x वाले यानी सजातीय पद हैं, तो इनको एक साइड कर लिया हमने। तो यहाँ पे -4x, अब इधर ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये +3 है तो इस साइड जाएगा तो माइनस माइनस में हो जाएगा। तो -18 - 3, ये माइनस का 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा घट के 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर -21, फिर x बराबर हो जाएगा, यहाँ गुणे कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो 21/2 हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। तो 8वां क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको लगाने के लिए थोड़ा सा हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। 3 चीज़ दे दिया है, तो क्या क्या दिया है। तो ये देखिए, हमें ये दीवार, ये हो गया दूसरा दीवार, ये हो गया, ये तीसरा वाला दीवार, ये चौथा वाला दीवार, चौथा दीवार, तो 4 दीवार हो गए। तो इसमें पूछ रहा है ये 11 दिया है लंबाई, ये इसकी चौड़ाई होगी 5 दिया हुआ है। तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 5, नहीं, इसकी लंबाई दी हुई 11, जो कि हमने दर्शाया है आपको 11। इस वाले फिगर में देखते हैं अच्छे से। 11 लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई 8 दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है आपका 5। तो इससे क्या पता चलता है कि इन दो दीवालों का, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, इन दीवालों का जो माप है वो क्या है, 8 × 5 है। 8 इसकी चौड़ाई होगी, 5 उसकी लंबाई होगी। और जो दो दीवारें बच रही हैं, बड़ी वाली ये वाली दीवार और अंदर की ये वाली दीवार, ये जो दो दीवार बच रही हैं, इनका जो है परिमाप, इनका जो माप है 11 × कितना है, ऊपर 5, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई इसकी हो गई। इस वाले में 5 और 8, इन दो दीवारों का, इसका और इसका, और ये एक इस वाले दीवार का और अंदर वाले दीवार का 11 × 5। इस हिसाब से हम लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन तब आंसर सही आएगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो 2 दीवारों का क्या था, 11 × 5 बताए थे। 11 × 5 2 दीवारों का, और 2 दीवारों का है 8 × 5, तो 8 × 5 × 2, तो इनका हो जाएगा 11 × 55, तो 11 × 5 55 हो जाएगा, 55 दूना 110, ये होगा 8 × 5 40, 40 दूना 80, यानी कि हो जाएगा टोटल हमारा 190 मीटर। 110 + 80 करेंगे तो 190 स्क्वायर मीटर आ जाएगा हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन क्या है, x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x + 1/x की वैल्यू दिया है 2। ये भी क्वेश्चन हर साल पूछा है किसी न किसी, या तो ऑब्जेक्टिव में, नहीं तो 1 नंबर वाले में, किसी न किसी में। इसमें हमने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन पेपर में, जब बताया था इस टाइप के क्वेश्चन की, जो दिया होता है, जिसकी वैल्यू दी होती है, उसी के टोटल वर्ग का हमको फार्मूला याद करना, पता करना है क्या होता है। तो यानी कि x + 1/x, यानी कि ये किस फॉर्म में है, a + b के फॉर्म में लग रहा है हमको। तो a + b के फॉर्म के लिए फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। अब ये जो वैल्यू दी है, इसी को हम a + b के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लिए
फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर ऐसे कर लिए, बी स्क्वायर क्या होगा 1/x स्क्वायर, 2ab 2 और ए ये हो जाएगा बी ये इंटू एक्स, तो यक्स यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, तो बच रहा है हमारा। अब इसके जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये यहाँ कैंसिल होने के बाद यहाँ 2 बच रहा है। तो अब जो हमको पता करना है, जैसे कि हमको ये पता करना है, तो इस 2 को इधर भेज देते हैं दूसरे साइड। तो पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4। अब इसको पक्षांतर करके देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू हमारा आ जाता है 4 - 2, जो कि आएगा 2। तो इसके लिए हमको बस a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और बाकी ये सब जो वैल्यू हमको दी हुई है उसी को पुट करके हम लगा सकते हैं आसानी से। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्या है कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, -7/9, -5/21 और -2/3 को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले तो इनका हर बराबर होना चाहिए, तो उसका बराबर करने के बाद हम लोग इसको आरोही क्रम में, तो पहले हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हमको इनका लॉसा निकालना पड़ेगा। लॉसा निकालते हैं हम इनका, तो लॉसा ऐसे निकाल लिए, लॉसा तो कितना आया लॉसा, 3 × 3 × 7 63 लॉसा आ गया। तो लॉसा 63, ये माइनस कॉमन कर लिए सबका एक ही साथ पहले, तो 7 9 7 63, तो 7 7 49 हो गया, 21 3 63, 5 3 15 हो गया है, ये 7 9 63 हो गया था, और ये 3 तो 21 बच जाएगा, तो 21 दूना 42, ये आ गया हमारा 42, 49 15 42। अब इनका अलग अलग लिख देते हैं, तो 49/63 -49/63 -15/63 42/63। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ। तो हमने अभी क्या बताया था कि माइनस संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है, और उससे जो छोटा होता है वो उससे बड़ा होता है, और जो जीरो के नज़दीक जाता रहता है वो बड़ा होता है। यानी कि सबसे छोटा क्या हो गया -49/63, उससे बड़ा क्या हो गया -42/63, और सबसे छोटा इन तीनों क्या होगा -15/63। एक और आसान क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा अति लघु उत्तरी खत्म हो जाता है कि प्लेटो का जन्म हुआ था 429, प्लेटो का जन्म हुआ है 429 ईसा पूर्व, और उनकी मृत्यु हो गई 348 ईसा पूर्व में, दिवंगत हो गए थे। कितनों वर्षों तक जीवित रहा। तो इस क्वेश्चन को क्या होता है कि जो ईसा पूर्व होता है वो घटते घटते आके 0 पे ख़त्म हुआ है, वहाँ से फिर ईस्वी स्टार्ट हुई है। तो ईस्वी स्टार्ट हुई है, इसलिए हमें जन्म की जो तारीख है 429 ईसा पूर्व, उसमें से मृत्यु की तारीख घटाएंगे, तब हमारा टोटल एज पता चलेगा। तो घटाने पे आएगा हमारा 81 वर्ष, आसानी से हम लोग घटा सकते हैं। अब आते हैं हम अपने लघुत्तरी पे। तो लघुत्तरी क्वेश्चन क्या है, सरलीकरण का है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, BODMAS रूल लगेगा और चिन्हों का गुणा आना चाहिए, दो चीज़ें आनी चाहिए, BODMAS रूल और चिन्हों का आपस में गुणा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, और यहाँ देखिए 112 माइनस 121 भागे कोष्टक में 11 × 11 माइनस कोष्टक में -4, फिर माइनस मझोले कोष्टक में 3 माइनस 8 - 1 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, जिसको इसका मतलब है कि इनको सॉल्व करेंगे तो ये 8 का जो सिंबल माइनस है वो इसमें इसको प्रभावित नहीं करेगा, जो इन दोनों का होगा चिन्ह उन्हीं के हिसाब से बस होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 112 यहाँ से यहाँ तक उतार लिए पहले। अब ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 × 11 कितना है 121 आ गया। और फिर ये ब्रैकेट तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो गया, फिर यहाँ माइनस अंडर ब्रैकेट मझोले में 3 माइनस, अब 8 में से 1 चला गया है तो 7। अब इसी प्रकार अगले स्टेप में हम दूसरा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 112 माइनस 121 भागे 121 प्लस माइनस ये, अब -7 में से 3 जाएगा तो -4 आएगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये 121 से 121 भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 1, तो 1 आ गया, ये +4 और ये वाला +4 हो गया है। दोनों का ब्रैकेट टूटा है, सिंबल माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हुआ है तो प्लस, तो ये अब इस ब्रैकेट के अंदर हो गया 4 4 8 1 9 9, तो 112 -9 यानी कि 103। इस प्रकार सरल करना आसान है, बस हमको ये बॉडमास रूल होना चाहिए। का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करे धन जोड़ के ऋण को दियो घटा। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन उस वाले मल्टीप्लाई को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं का वाले। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कॉपियों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। जब किसी भी क्वेश्चन में छोटे से छोटे का जिक्र हो तो समझिए वहाँ पे हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और जब बड़े से बड़े का जिक्र हो तो वहाँ पे हमको क्या निकालना है, मौसप यानी एचसीएफ। छोटे से छोटे हो तो लसप, बड़े से बड़े हो तो मौसप। तो इस प्रकार 3, 6, 12, 15 का लौसा निकालते हैं। तो लौसा निकालने का तरीका ये आप अच्छे से जानते हैं। तो 2 × 2 × 3 × 5 ये इनका लौसा हुआ। तो कापियों की संख्या बराबर टोटल कितना हो जाएगी 60, 2 दूना 4, 3 12, 5 60, तो 60 आ गया हमारा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण से है। समीकरण से है 2 संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब है कि एक संख्या हम मान लेते हैं और दूसरी उसी के हिसाब से कंडीशन में दिया हुआ है। तो पहली संख्या मान लिया हमने क्या कि x है, तो दूसरी क्या बोल रहा है क्वेश्चन पेपर में कि दोनों का योग तो 24 है, लेकिन क्या है कि दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या की दोगुनी है। तो हमको प्रश्न में दिया है कि अगर पहली x है तो दूसरी 2x हो जाएगी, उसकी दोगुनी। तो प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 24 है, यानी कि x + 2x का योग 24 है। तो वही हम कर दिए। तो 2x + x कितना हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। 3x = 24, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करें, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो 8 बार कटेगा, 8 बार कटा तो x बराबर आ गया हमारा 8। दूसरी क्या माने थे, उसकी दोगुनी, 2 × 8 16, 16 आ गया। तो इस प्रकार हमारा दोनों संख्या, और क्या बोल रहा था कि दोनों का योग 24, दोनों का योग 24। देखिए 8 और 16 का योग 24 आ रहा है, इसका मतलब हमने जो संख्या निकाली वो सही है। और दोगुनी भी है, ये भी सही है कि दोगुनी भी है और उनका योग 24 भी आ रहा है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि समरूप त्रिभुज से है। ये भी क्वेश्चन समरूप का, सर्वांगसम का कोई एक क्वेश्चन तो हर साल पूछना तय है। तो इसको भी लगाना आसानी है, बस थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें क्या देखते हैं कि बड़ा वाला जो त्रिभुज है ABC, इसमें AB की माप दिया हुआ है 2, BC की दिया हुआ है 3 और AC की दिया हुआ है 2.8। और छोटा वाला त्रिभुज है PQR, इसमें बस एक की दिया है, Q और R की वैल्यू, QR जो भुजा है उसकी वैल्यू दिया है 1.5 सेंटीमीटर।
तो क्या होता है समरूप त्रिभुज में कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो संगत भुजाएं कौन सी होंगी? BC का ये QR हो जाएगा, AB का हो जाएगा PQ और AC का हो जाएगा PR। तो इसी हिसाब से हम लगा लेते हैं कि BC का देखो, BC का क्या है, BC का QR है, BC बटे QR लिख लिए। और ये ऊपर वाला AB है, AB का क्या PQ, AB का PQ हो गया, AB बटे PQ। AC ये वाला AC है, AC की अंदर वाले के Y है, मतलब PR है। तो अब ऐसे लिख लिए। अब इनकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। BC की वैल्यू कितने है? 3। BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो हमने 3 सेंटीमीटर लिख लिया। तो 3 सेंटीमीटर लिख लिया। और QR कितनी है? 1.5, वो भी लिख लिया। AB की है 2 सेंटीमीटर, वो भी लिख लिया। और PQ की है x लिख लिया हमने। AC का क्या है? 2.8 लिख लिया। और PR की है y, हमने सबका नोट कर लिया। अब कोई दो रेशियो लेके जिसमें एक नोन हो और एक अननोन हो, मतलब एक ज्ञात हो। जैसे ये वाला ज्ञात है तो पहले वाला लेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, और इसके साथ दूसरा वाला लेंगे तो y की निकल जाएगी। तो पहले के साथ ये वाला लेते हैं, 3/1.5 बराबर 2/x। तब हम यहाँ तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा होगा तो क्या हो गया कि 3 गुणे x 2 गुणे 1.5, तो 2 गुणे 1.5 कितना होगा? 2 दूना 3 हो जाएगा। अब यहाँ यक्स में 3 गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा तो भाग करने पे कितना आ जाएगा? 3/3 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसको एक ले लिए, पहले वाले को ले लेंगे। तो 3/1.5 बराबर 2.8 अपन y बटे y। तो फिर तिर्यक गुणा कर देंगे इसका इसमें दोनों का तिर्यक गुणा कर देंगे। 3 गुणे y हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2.8 गुणे 1.5। तो फिर यहाँ 3 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो 2.8 गुणे 1.5, तो 1.5 ये काटेगा 2 बार 3 को। ये फिर ये 2 क्या करेगा? 2.8 को काटेगा 1.4 से, तो 1.4 से काट दिया। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.4, जो कि वैल्यू किसकी थी? PR की थी। इसमें PQ की वैल्यू थी। तो हमें क्या पता चला कि उनका अनुपात बराबर होता है, जिससे ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। अब आते हैं अपने 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन क्या है कि x + y + z बराबर 12 और x² + y² + z² बराबर 64। तो x y z x की वैल्यू निकालिए। तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, बट इसमें a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है, जो कि इसके पहले वाले में हमको बस a + b का यूज़ करने के लिए मिल रहा था। तो एक बार आप पढ़ लेंगे तो 1-2 बार, तो ये a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, क्योंकि इसी का यूज करना हमको। तो हमने क्या बोला था कि जिसकी वैल्यू दिया होता है उसी का स्क्वायर करते हैं। तो ये वाला तो करेंगे नहीं, इसका ये सिंपल वाला करेंगे तो स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये इसमें अंदर यूज हो जाएगा। तो करते हैं इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा x + y + z का स्क्वायर, तो ये यहाँ से देख लीजिए a + b + c का स्क्वायर इसी के फॉर्म में। तो a का स्क्वायर यानी कि x², y का स्क्वायर, z का स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx हमने इसके फॉर्म में कर लिए। अब जो वैल्यू पता है उसके जगह पर वो वैल्यू रख देंगे। जैसे कि इसकी वैल्यू पता है हमको 12 का स्क्वायर हो जाएगा
ये वाली देखिए, यहाँ इसकी वैल्यू हमको पता है 64 लिख देंगे। यहाँ दो तीनों में है तो तीनों दो कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब इससे क्या पता चलता है कि जो ब्रैकेट में है वही हमको ज्ञात करनी है, ये इतनी चीज़ें। अब पक्षांतर करके हम वैल्यू निकालते हैं तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। गुणा करके देख लीजिएगा, 12 गुणे 12 होता है 144। अब यहाँ 64 प्लस कर रहा है, इधर आएगा तो माइनस करेगा तो 144 में से 64 जाएगा तो हमारा 80 बचेगा। तो 80 ये दो गुणे है ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर वाला एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की हमको वैल्यू निकालनी है। तो दो को इधर से पक्षांतर कर देंगे दूसरे साइड, गुणा करे तो भाग करेगा तो 80/2 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 40। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार ये फार्मूला फिर से देख लीजिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है, दोनों दो गुना होते हैं, दोनों के एक एक साथ लेने पे पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, फिर तीसरा दूसरा, तीसरा पहला, यानी 2ab 2bc 2ca। इस प्रकार हम अपना 16वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब आते हैं 17वें क्वेश्चन पे, जो कि हमारा एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि मैदान का एक भुजा 125 सेंटीमीटर तो दूसरी भुजा। ये क्वेश्चन जो अभी पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसमें हमको क्या पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर बराबर कितने स्क्वायर मीटर होते हैं। तो 1 हेक्टेयर बराबर होते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन आपका लग जाएगा इसी से। तो मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.5 हेक्टेयर, मैदान की एक भुजा दी हुआ है 125 मीटर, दूसरी भुजा हमको निकालनी है। तो हमको पता क्या है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। ये हमको पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो क्वेश्चन नहीं लगेगा। 0.5 हेक्टेयर बराबर क्या होगा, 0.5 क्या है, इसका आधा ही है, तो समझो कि आधा ही आएगा, यानी कि 10,000 है तो 5,000 आएगा। लेकिन हम गुणा करके देख लेते हैं, तो 0.5 में गुणा करेंगे 10,000 का 5,000 मीटर आ जाएगा स्क्वायर मीटर। अब क्षेत्रफल क्या है, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, तो एक भुजा दिया हुआ है 125, दूसरी भुजा हमको निकालनी है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 125 इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा 5,000 में, यहाँ गुणा कर रहा है तो 5,000 बटे 125, 125 से 5,000 काटेंगे, यहाँ देखिए तो 40 आएगा। 40,000 ये मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो बचेगा 40 मीटर। तो दूसरी भुजा आ जाएगी हमारी 40 मीटर। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक ग्राम पंचायत है जिसमें 2x + 3 ग्राम सभाएँ हैं और प्रत्येक ग्राम सभा में इतने नलकूप हैं। ग्राम पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, यदि क्या है x बराबर 1 है। तो ये क्या है, इसमें क्या बीजगणितीय गुणनफल है, बीजगणितीय गुणनफल करेंगे और x की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारी नलकूपों की संख्या निकल जाएगी। ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं अलग अलग फॉर्म में, बस बीजगणितीय गुणा आना चाहिए आपको। तो कुल ग्राम सभाएँ कितनी हैं, 2x + 3 हैं और प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप कितने हैं, x² + 5x + 6 ये हैं। और क्या दिया हुआ है हमको, x बराबर 1 दिया हुआ है। तो टोटल नलकूप क्या होंगे, टोटल नलकूप की संख्या होगी कुल ग्राम सभा की संख्या गुणे प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूपों की संख्या। मतलब कि एक गांव में 10 नलकूप है तो 2 गांव में कितना होगा, 20। कैसे, 2 गांव अभी 10, एक गांव में 10 नलकूप यानी कि 20। उसी हिसाब से इनका भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 3 ग्राम सभा की संख्या और 1 ग्राम सभा में नलकूपों की संख्या होगी x² + 5x + 6। इस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना है कि x की वैल्यू रख देना 1, तो 2 × 1 रख दिए +3 1 का स्क्वायर +5 × x यानी 5 × 1 + 6 और 2 और 3 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 × 1 5 और 6 कि 6 5 11 12, 12 × 5 12 × 5 60 यानी कि
कुल नवलकूपों की संख्या आ गई हमारी 5। तो इस प्रकार हम देख लिए कि 2016 में जो कैंसिल हुआ पेपर दोबारा हुआ था वो कुछ हद तक पिछले वाले पेपर से मैच कर रहा था। इस हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट पेपर होगा 25 तारीख को वो कुछ मिलता जुलता ही आएगा, कठिन नहीं आएगा लेकिन इजी भी नहीं होगा। इस हिसाब से अपनी तैयारी को बनाए रखिए और कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन समझने में तो ज़रूर हमें कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।